सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जिस कंटेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मतलब समझते हो? यानी जो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। जैसे सपोज मैंने अपने दुश्मन की एक पिक अपने सामने लगाई, ठीक है? हाँ, उसके अंदर है जो भी है, ठीक है? तो हद है यार। तो मैंने मेरे हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 7/10 थी। विवेक भैया कहते मैं भी मारूं, मैंने हाँ तू भी मार। तो वो पिक लगा के ऐसे ऐसे शॉट्स मारे आंख पे। तो जो क्या हुआ कि 9 मतलब उसने 12 में से 5 ही हिट हुए बस भैया के आंख पे। जैसे होती है तो डार्ट्स मारते हैं ऐसे लगा के फोटो, वैसा समथिंग। तो सिचुएशन क्या हुई भाई, मेरे हिट करने से या विवेक भैया के हिट करने से कोई लेना देना है हमारी प्रोबेबिलिटी का? अब कहने का मतलब, चाहे गौरव भैया को छत से फेंकूं या ध्रुव भैया को छत से फेंकूं, दोनों की हड्डियां तो अलग अलग ही टूटेगी। उसकी हड्डी टूटने से दूसरे का क्या लेना देना? इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? अब बात आती है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की एक खासियत है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंडिपेंडेंट है? गुड क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इतनी सी बात है बस। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे बता रहा हूं ना। पहले तो फॉर्मूला याद करो। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है इंटरसेक्शन 0, एग्जॉस्टिव में होता है यूनियन 1, इक्वली लाइकली में प्रोबेबिलिटी इक्वल, ऐसी लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए बाई बी का अपना एक फॉर्मूला हो गया, ऐसी इंडिपेंडेंट का अपना एक मतलब है। पर अगर ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, मैं बताऊंगा। पर पहले तो एक छोटी सी बात जो मैं हर किसी को नहीं बताता हूं। इंडिपेंडेंट का जैसे ही आपको एहसास भी हो जाए क्वेश्चन में कि ये इंडिपेंडेंट है, तो दुनिया भर के जितने भी फॉर्मूले आपने याद करे थे उन सबको दिमाग के किसी भी कोने से हटा देना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी ही हो, जो कि अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ए बट नॉट बी बोले अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। यानी जो फॉर्मूला हमने याद किया था ये है वही वही है, चाहे प्रूफ करके बता दूंगा, पर अभी याद कर लीजिए पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए बोले तो इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है। मैं बार बार इंडिपेंडेंट में ये कह रहा हूं। अगर मैंने कहा ए ना ही ए है ना ही बी है, जो कि हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, पहले ए यूनियन बी का होल का नॉट 1 में से माइनस, भाई से प्रूफ करने में काम आ जाएगा। पर इंडिपेंडेंट का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या मिल गया कि वही इनटू में तब्दील कर देंगे। यहां तक कि तीन तीन सेट्स भी होंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख देना, बात खत्म। चाहे ए बी सी नॉट हो, कोई बात नहीं। बात आती है सर क्वेश्चन कैसे होंगे? वेट, तो बेटर होगा कि मैं पहले आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर देता हूं। उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना, समझना, नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप सभी ध्यान से देखें तो उसने बोला दो इवेंट्स है ए और बी। भाई ए की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग दी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी अलग दी है, कोई बात नहीं। पर उसने पूछा बोला क्या, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दे रखी है 0.3। उसने कहा पहले तो इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है? तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल सकता हूँ पहले क्वेश्चन में, समझना। क्या आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो? और उसने दूसरा क्वेश्चन बोला है कि स्टेट वेदर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है? उसके लिए इंटरसेक्शन इनटू के बराबर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए बाई बी का फॉर्मूला, कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाई बी हमें पता है 0.3। अब मेरा आप सभी से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ठीक है? 0.4 की इंटू 0.3 में क्या आएगी? सभी बोलो क्या आएगी? 4 3 जा, तो आंसर क्या आएगा? पक्का? 1.2 तो नहीं है ना किसी का? कई बच्चों का आंसर 1.2 होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? पर ये गलत होता वरना, क्योंकि दो डेसिमल हो गए ना कहीं, 0.3 का और 0.4 का। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, पर पहला पॉइंट के लिए दूसरा पॉइंट मजबूरी थी करना। भैया
अगर ए इंटरसेक्शन बी ए और बी की इंटू के बराबर आया तो समझ जाना इंडिपेंडेंट है। देखते हैं जरा। जीरो ए इंटरसेक्शन भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें पता है। क्या 0.12 0.20 के बराबर है? तो हम क्या बोलेंगे? सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? बोलो हाँ। पहली लाइन क्लियर है। वेट, पर इस अकेले क्वेश्चन से तो सारी बातें नहीं सीख सकते, एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14 दिख रहा है, हालांकि सही से पढ़ने में नहीं आएगा, इसमें मैं अलग से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो इस वक्त आपके सामने है। क्वेश्चन को ना ध्यान से पहले पढ़ना, समझना, नहीं आए तो पूछना। रेडी? ए बी सी तीन अलग अलग पर्सन है, दिख रहे हैं, और वो हिट द शॉट कर रहे हैं। वही वाली बात, अपने दुश्मन की पिक सामने लगा के ए अलग हिट कर रहा है, बी अलग हिट कर रहा है, सी अलग हिट कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये पर्सन? मैं क्वेश्चन को पढ़वा देता हूँ एक बार। दे फायर अ वोले। तीन पर्सन हैं, ए बी और सी। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी अलग है। पढ़ो क्वेश्चन को। ए कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। वाओ। बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पक्का? आप तो पढ़ पा रहे हो भाई, क्या बात है। सी की प्रोबेबिलिटी, आप तो बहुत शार्प हो। अब कहानी क्या आती है, आप तो फिर इस तरीके से ए के ना होने की भी बता दोगे। इस अभी भाड़ में जान दो क्वेश्चन। अगर ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी पता है तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके। बी के प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। नहीं आया समझ? अब क्वेश्चन में मेन बात क्या आती है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा हूं। वेट वेट वेट, जब सेंस समझना आया करे तो थ्योरेटिकल पार्ट लिख लिया करो। अब मैं मेन लाइन लिख रहा हूँ यार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 शॉट्स हिट द टारगेट, यानी एग्जैक्टली 2 की बतानी है। एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट। अब क्वेश्चन समझते हैं। एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट का मतलब क्या हो गया? एक मिनट, वेट वेट, समझते हैं पहले। पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट की कहीं झलकियां दे रहा है, फिर भी ये इंडिपेंडेंट है। अब समझते हैं क्यों। क्योंकि ए के बी के सी के प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी और उसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट होगा। यही एक कॉमन सेंस है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम अराइज होगी, पर देखना जरूरी था। क्वेश्चन किस तरीके से दिखेगा भाई? ए की अलग दी, बी की अलग दी, सी की अलग दी, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। उसे ये तो नहीं बोला ना ए हिट करता है जब जब बी ने हिट करा, ऐसा कुछ बोला उसने? ए की अलग दे दी, बी की अलग दे दी, सी की अलग दे दी, हो गया शुरू। अब वेट, ऐसे समझते हैं, मेरे सामने 3 चॉकलेट रखी हैं। मैंने कहा यार मैं 2 ही चॉकलेट खाऊंगा। सपोज एक डार्क चॉकलेट है, एक होममेड चॉकलेट है, और एक डेयरी मिल्क रखी हुई है। मैंने कहा अरे मैं एक ही चॉकलेट खाऊंगा, तो क्या सेंस निकला उसका? मैंने कहा 2 खाऊंगा, तो 2 खाऊंगा तो सेंस क्या निकल रहा है? कितने केस बनने हैं, क्या सेंस निकला है वो बताओ बस। ए यार प्रोबेबिलिटी में घुस जाते हो। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। कौन कौन सी चॉकलेट खाऊंगा ये बताओ चलो। कोई सी भी दो में पूरा बताओ। होममेड खा सकता हूँ या डार्क चॉकलेट खा सकता हूँ, डेयरी मिल्क नहीं खा रहा, ये होगा? डार्क खा लिया, डेयरी मिल्क खा लिया, होममेड नहीं खा रहा। यानी कितने केस बने अगर सोचो तो? 3। यानी मेरे सामने 3 बुक रखी हैं, मैंने कहा बेटा मैं 2 ही बुक उठाऊंगा। ए बी सी 3 बुक्स हैं, मैंने कहा बेटा 2 ही बुक उठाऊंगा। ए उठा सकता हूँ, बी उठा सकता हूँ, सी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसमें ये तो बोला ही नहीं ना कौन सी दो। तो यहाँ सेंस निकलने हैं। क्या? ए ने हिट करा, बी ने हिट करा, सी ने नहीं करा। ए ने करा, बी ने नहीं करा, सी ने करा, और ए ने नहीं करा, बी ने हिट करा, सी ने हिट करा। ये क्लियर है? और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए मुझे कोई बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं आया क्या समझ? पक्का आया? मैं कैसे मान लूं आपको आया समझ? वेट, अभी जो अगला करूंगा ना उसमें आप मेरी तरफ से फ्री भी हो जाएंगे, जा भी सकते हैं, बस पहले एक बार देख लीजिए। सी के ना होने की लिखूंगा, ए के होने की लिखूंगा, बी के ना होने की लिखूंगा, सी के होने की लिखूंगा। सही लिख रहा हूं ना? यहाँ गलती लिखी है कुछ। 3/5, 3/5 सही है चलो। और यहाँ पे 2/5, 3/5, 1/4। ओ, अरे मैं लिख रहा हूँ 2/5, 3/4। अब आंसर क्या आया? अभी अगले क्वेश्चन से समझ आ जाएगा बेटा। 3 दूनी 6 दूनी 12,
अपॉन 5 चीजों का 100, तो एट द एंड आंसर क्या है 45/100 यानी 9/20। सुनो, जिसको समझ नहीं आया है बेटा, एक बस 2-3 मिनट और देने हैं, आपको क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली समझ आ जाएगा गारंटी के साथ। क्योंकि मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, दो बच्चे मेरे सामने खड़े हुए थे, ठीक है। अब मैंने उनसे जब क्वेश्चन पूछा, मेरे पहले क्वेश्चन को सुनते चलना, अभी मैं बस इतने क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ और इतना एग्जाम्पल आपको समझाता चल रहा हूँ। मान लो मैंने जो एक क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम दोनों को आंसर देना है, अब बताओ कैसे करना है। तो दोनों बच्चे ना घर से डिसाइड करके आए थे, और सुन, तू देगा तो मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो तू नहीं देगा आंसर। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि तू देगा आंसर तो मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो तू नहीं देगा। तो जैसे कि इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन ये है, एक बार आराम से पढ़ते हैं। ए और बी दो बच्चे हैं जो अलग अलग सच बोलते हैं। क्या? ए स्पीक्स ट्रूथ 75%, तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 80/100। वेट, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। ये इंडिपेंडेंटली है या नहीं है? आराम से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। ए ने अलग सच बोला, बी ने अलग सच बोला, फिर सीधा क्वेश्चन शुरू हो गया। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट? कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड कई बच्चों को कंफ्यूज करता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपोजिट। क्या स्पेलिंग सही लिखा है? देखी जाएगी। अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी एक दूसरे के विपरीत आंसर देंगे। तो पहले तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या लिखोगे आप? पहले सुनो सुनो सुनो, एक और चीज, ए के सच ना बनने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। आप तो बहुत शार्प हो, कैसे? और मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर आपको कुछ भी समझ ना आया करे, पर इसको लैंग्वेज में पता है वो क्या बोलता है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम, जो हमारी बुक का क्वेश्चन बनेगा। अब वेट, आपको 13.2 कर सको इसलिए मैंने आज का कॉन्सेप्ट कराया, पर डाउट आएंगे तो वो नेक्स्ट क्लास आराम से शुरू रहेंगे। फिर वही वाली बात, मैंने कहा यार दो चॉकलेट रखे हैं, एक ही खाऊंगा, तो इसका क्या सेंस निकला? एक खाऊंगा तो दूसरी नहीं खाऊंगा, दूसरी खाऊंगा तो पहली नहीं खाऊंगा। वही वाली बात यहाँ पे, ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोला, बी ने सच बोला तो। इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या? इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील कर देते हैं। नहीं आया समझ? सर बीच में प्लस क्यों लगा रहे हो? अबे केस बने ना, जब एक बात के बहुत सारे मतलब निकलते हैं उनको जोड़ते हैं। यही बात मैं नेक्स्ट क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से डिफाइन करूंगा, वो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो अभी एग्जांपल्स करा रहा था आईएससी की बुक्स के ही थे, अलग से नहीं है, ठीक है। तो अब इसे काट पीट करके पहले 3/4 लिख लिया मैंने, कि वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये 4/5, ये 1/4, ये 1/5। तो आंसर क्या आया? 3/4 इंटू 1/5 प्लस 4/5 इंटू 1/4। तो आंसर क्या है? 7/20 आंसर हो गया। आया समझ? इसी तरीके से ये जो आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोला है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्या हो रहेगा? कोई एक सॉल्व करे। ए ने करा, बी ने नहीं करा, सी ने नहीं करा, ए ने नहीं करा, बी ने करा, सी ने नहीं करा, ए ने ये दिन रहे हैं। और सुनो, असली जो है ना नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, अगर इसकी जगह एटलीस्ट वंस होता तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आज नहीं करा रहा, इस बात को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो नेक्स्ट क्लास में यही कंटेंट, सबसे सबसे मेन कंटेंट में से यही वर्ड बनेगा, अकेला, एटलीस्ट वंस, जब बहुत सारे केसेस में बन जाए तो। क्लियर है? ये सारा समझ आ गया? शॉर्ट में बता देता हूँ, ना होने की निकाल के वन में से माइनस कर देना, एक एक से ज़्यादा क्या रहेगी, उल्टा केस। क्लियर है? वेट, आगे समझ, बोलो हाँ।